क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। लाइन एल जो दिख रही है ये ए एंगल का, ये पूरे वाले एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है कि ये क्या करेगा, इस ए एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एंगल ए को लाइन एल जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और बी जो है वो लाइन एल पे कोई दूसरा पॉइंट दे रखा है। बी पी एंड बी क्यू आर दी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी पी एंड बी क्यू, ये एंगल ए देखो दो लाइन से बन रहा है, एक तो ए पी और एक ए क्यू, है ना। तो ये बी क्यू और बी पी जो है इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक तरीके से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हैं। फिर आगे कह रहा है शो करिए कि ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए पी बी नीचे वाला ट्राइंगल और ए क्यू बी ये ऊपर वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं हमें। और उसके बाद बी पी क्या बी क्यू के इक्वल है, बी पी और बी क्यू ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी अगर हम एक बार ये प्रूफ कर देंगे, क्योंकि सीपीसीटी की मदद से हम ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलो करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल, इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। एंगल 1 एंगल 2 के क्या है इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया उसने। और क्या क्या गिवन है, बस और तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या टू शो ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। और सेकंड पार्ट प्रूफ करना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, तो आपको पहले सबसे जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है, जो चीज़ प्रूफ करनी है वो लिख लेना है, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। आप बहुत, आपका जो काम है वो बिल्कुल कायदे से लगता है। बात समझ में आ गई? अब इसका हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। सबसे पहली चीज़, दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए पी बी और ए क्यू बी, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब यहाँ पे देखो कि कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी, हमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन है हमें, है ना। देखो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर है, एक एंगल आपस में बराबर हो गया। चलो हम लिख लेते हैं इसको, एक एंगल बराबर हो गया, है ना। उसके बाद ये 90 इसका और ये 90 इसका, दो एंगल बराबर हो गए, है ना। तो या तो ये हो सकता है ए ऐसे हो, या ये एंगल एंगल साइड हो। बात समझ में आ रही है? अगर ये ए एस ए लगनी होगी यहाँ पे, तो उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 1 और 2 आपस में बराबर है, ठीक है। इसका 90 और इसका 90 ये बराबर है। और इन दोनों ही एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सी, ए क्यू, और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड ए पी, क्या ये बराबर है आपस में? ये तो हमें नहीं बोला ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि ए क्यू ए पी के बराबर होगी। तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग सकती यहाँ पे, है ना, क्योंकि उसके लिए इन दोनों साइड्स का बराबर होना ज़रूरी था। अब दूसरी चीज़ क्या है, एंगल एंगल साइड। अब देखो एंगल एंगल साइड, एंगल 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 एंगल, दो एंगल हो गए। अभी तीसरी साइड कोई सी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि ए बी साइड जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और ए बी साइड जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। मतलब कि दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स की सेम साइड है ये। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है वो साफ साफ दिख रहा है हमें लगता हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से बोल दिया उसने। एंगल ए पी बी का एंगल यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पे 1। ए पी बी का एंगल कौन सा, P, और ए क्यू बी का एंगल Q बराबर है और ब्रैकेट में आ जाएगा ईच 90 डिग्री।
दोनों ही 90 डिग्री के हैं। साथ ही साथ फिर तीसरी चीज़ क्या दे रखी है, ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, दोनों में ही सेम है, मतलब कि कॉमन है। क्लियर है बात? तो हमने यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे रीज़न भी लिख दिए। अब हम लिख देंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल APB ट्रायंगल AQB दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अभी और क्या बोल रहा है आगे, उसके बाद बोल रहा है क्या BP BQ के इक्वल है। देखो एक बार BP जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है और BQ जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है। तो एक बार जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे ऑल्सो BP BQ के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मीन्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बचे हुए पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बात? इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर AC AE के इक्वल है। AC कहाँ पर है, AC ये वाली साइड और AE ये वाली साइड। मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है, सिंगल सिंगल लाइन से मैंने बना दिया। और आगे कह रहा है कि BAD एंगल BAD और एंगल EAC BAD मतलब कि ये वाला एंगल और EAC मतलब कि ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। शो करना है BC DE के इक्वल होगी। BC ये रही साइड पूरी BC है ना, और DE ये रही पूरी साइड। समझ में आ गई बात? तो BC और DE को प्रूफ करना है बराबर होंगे। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से ट्रायंगल्स की साइड है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो BC साइड है ना, BC ये जो साइड है वो ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल की साइड है ये। बात क्लियर हुई? ABC ट्रायंगल की साइड BC है और DE क्या है, DE जो है आपकी वो ट्रायंगल ADE की है। ADE मतलब कि ये वाला। तो आपके पास दो ट्रायंगल हो गए, कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADE। तो एक तरीके से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद हम CPCT से ये चीज़ लिख सकते हैं। बात समझ में आई? हम इसको डायरेक्ट तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हम इसको CPCT से प्रूव कर सकते हैं। एक बार ये जिस ट्रायंगल में ये दो साइड्स आ रही हैं उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें और बाद में हम CPCT की मदद से ये लिख देंगे डायरेक्ट। बात क्लियर हुई? तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन, सबसे पहले गिवन दे दें, क्या क्या चीज़ गिवन है हमें। AC AE के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, एंगल BAD EAC ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। टू शो BC DE के इक्वल है। तो एक तरीके से हमें डायरेक्टली तो ये बोला है, लेकिन हमें बैकग्राउंड में सॉल्व क्या करना है, ट्रायंगल ABC और DE कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ADE में आ रही है, ट्रायंगल ADE। तो हमें अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम ये चीज़ जो है वो CPCT की मदद से लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल ABC देखना है और ट्रायंगल ADE देखना है। ABC में और ADE में कोई सी भी तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए तभी तो प्रॉपर्टी लगेगी। आपको पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी देखनी है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे देखो अलग से बनाता हूँ मैं, BC और ये रहा पॉइंट A। बिल्कुल ध्यान से देखना वरना ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ABC, बिल्कुल सेपरेट ट्रायंगल बनाया है ABC, जिसमें मेरे को जो साइड प्रूफ करनी है BC वो ये आ गई, है ना। अभी इसी तरीके से मैं DE जो साइड आ रही है जिस ट्रायंगल में, ये वाली साइड ADE, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है। शेडेड रीजन समझ में देख लेना। तो इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो देखो
इसे मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से बनाता हूँ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स मेरे पास हैं, ए डी ई। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है, देखो ए सी ए ई के इक्वल है। ए सी कहाँ पर है, ये वाली साइड, मतलब कि ए बी सी ट्राइंगल की ये वाली साइड और ए ई डी ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। एक साइड हमें पता चल गई। दूसरी साइड कौन सी है, ए बी, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, ए बी सी ट्राइंगल की दूसरी साइड, और ए ई डी ट्राइंगल की ए डी साइड, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। मुझे दो साइड तो कंफर्म पता चल गई। अभी मुझे क्या चाहिए, अब या तो ये दो साइड से मैं ये बोल सकता हूँ कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूँ, तो ऐसे एस कॉन्फ्रेंसी लगा के मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। या फिर मैं एस 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 लगा के तीसरी साइड अगर देखूँ मैं, तो बी सी है इसकी तीसरी साइड और इसकी तीसरी साइड डी ई है। वो तो हमें प्रूव ही करनी है, तो हम ये तो लगा नहीं सकते, है ना, क्योंकि तीसरी साइड के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है इसमें। अब और क्या क्या बन सकता है टू एस से, और तो कोई है ही नहीं प्रॉपर्टी, तो हमको कंफर्म है कि एस से एस ही लगनी है। तो अब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल बिल्कुल ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल की ए बी साइड और इस ए सी साइड और उनके बीच का एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा पूरा। बात समझ में आ गई। ये वाला पार्ट ट्राइंगल ए डी ई में, ए डी ई में ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच के एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं बराबर प्रूफ कर दूं, तो हम ऐसे एस लगा के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे बोला है उसने साफ साफ कि इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इतना सा ये पार्ट, इसे मैं शेड कर देता हूँ, ये इतना सा पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है ये बराबर है। ठीक, तो अब ये इतना सा बीच का बच गया। अगर मैं ये छोटा सा पार्ट, इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल वन, अगर मैं ये वन एंगल इस वाले पार्ट में, इसमें इस वाले पार्ट में जोड़ दूँ, तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, है ना। ट्राइंगल ए बी सी का ये मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बताओ। अगर मैं इतने से पार्ट में ये वन भी जोड़ दूंगा, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा पूरा जो मुझे चाहिए। और इसी इसी ट्राइंगल में ए डी ई में भी अगर मैं यही करूँ कि ये वाले पार्ट में वन जोड़ दूँ, तो मुझे यहाँ से लेके पूरा एंगल यहाँ तक मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, जो मेरे को चाहिए। और फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और मैं एस एस की प्रॉपर्टी लगा के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। बात समझ में आई, चलो करके दिखाता हूँ मैं, अभी और समझ में आएगी। फिर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है हेयर एंगल बी ए डी। देखो बी ए डी इस वाली फिगर से देखो, बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल, ये रेड वाला एंगल इधर वाला, है ना। बी ए डी बराबर है कौन सा, इधर वाले के बराबर है, मतलब कि ई ए सी के बराबर है, ई ए सी के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड इक्वल एंगल ऐड कर दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिख देंगे यहाँ पे एडिंग एंगल वन बोथ साइड्स, बी ए डी प्लस एंगल वन, इधर भी एंगल वन ऐड कर दिया और इधर भी एंगल वन ऐड कर दिया। बी ए डी और एंगल वन अगर मैं देखूं यहाँ पे, बी ए डी मतलब कि इतना सा पार्ट, और एंगल वन जोड़ दूं, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा बी ए सी, है ना। ये पूरा एंगल मुझे पता चल जाएगा, ये पूरा पार्ट पता चल जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है, बी ए डी और एंगल वन मिलके क्या बन जाएंगे, बी ए सी बन जाएंगे। और ई ए सी ये वाला एंगल और प्लस वन, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, है ना। मतलब कि ये पूरा पार्ट बन जाएगा, ये पूरा पार्ट, इसका नाम क्या है, ई ए डी। बात समझ में आ गई, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, दूसरी साइड, दो साइड दे रखी है, जो एंगल रह गया था उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे इन
ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि बी सी साइड ए इसमें ही आ रही है, एंड ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, ए बी सी ए डी ई। अभी ए बी जो है वो ए डी के क्या है, इक्वल है, इसकी ए बी साइड और इसकी ए डी साइड इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोल रखा है पहले ही। बात क्लियर है। इसी तरीके से इसकी, इस वाले ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी है, ए सी, और ए डी ई ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी है, ए ई। ये भी क्या है, गिवन है। देखो ऊपर मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, जो क्वेश्चन में चीज़ दे रखी है मैं बस वही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये भी गिवन है। और जो हमने एंगल निकाला था अभी कौन सा, बी ए सी, बी ए सी जो कि ए बी सी ट्राइंगल का है, और ए डी ई ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, डी ए ई। ये भी आपस में इक्वल है, और ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब साइड एंगल साइड बाय देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बार जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी रिमेनिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, बी सी और डी ई आपस में बराबर होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी में और ए डी ई में ये दोनों ही साइड्स जो हैं वो आ रही हैं, है ना। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बी सी डी ई के इक्वल हो जाएगी, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव्ड। बात क्लियर है। क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। इसे नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, और बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ। इसे नोट करते चलते रहना और इसकी प्रैक्टिस डेली करना, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ना, और पी जो है उसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि बीच का पॉइंट है, मतलब वो उस लाइन को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि ए पी और बी पी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी एंड ई, डी और ई ये ए बी के सेम साइड पे दो पॉइंट दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखे हैं सच दैट एंगल बी ए डी और ए बी ई आपस में बराबर है। बी ए डी कहाँ पर है, बी ए डी, ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल, इसे ऐसे मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल बी ए डी, और ए बी ई, ए बी ई मतलब कि ये वाला एंगल, ये आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। साथ ही साथ बोल रहा है ई पी ए, ई पी ए कहाँ पर है, ई पी ए ये डबल लाइन से मैंने मार्क किया है, और डी पी बी, डी पी बी ये डबल लाइन से मैंने मार्क किया है, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है डी ए पी ट्राइंगल, डी ए पी कहाँ पर है, डी ए पी मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, और ई बी पी, ई बी पी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, और साथ ही साथ ए डी बी ई के इक्वल प्रूफ करनी है। ए डी जो कि इसी ट्राइंगल में आ रही है, और बी ई जो कि इस ट्राइंगल में आ रही है, तो वो तो हमारे को कोई टेंशन ही नहीं लेनी उसकी, क्योंकि एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हम लिख देंगे, सी पी सी टी लगा के इसको प्रूफ कर देंगे। केवल अभी इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले हम दे जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन है, क्या क्या गिवन है, ए पी और बी पी आपस में बराबर हैं, ए पी और बी पी आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट का काम कर रहा था पी। उसके बाद बोला उन्होंने कि एंगल बी ए डी और ए बी ई, बी ए डी, बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल, और ए बी ई मतलब कि ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं। फिर ई पी ए और डी पी बी ये भी आपस में बराबर है। ई पी ए मतलब कि ये वाला एंगल, और डी पी बी मतलब कि ये वाला एंगल आपस में बराबर है। क्या शो करना है, टू शो, फर्स्ट पार्ट दे रखा है ट्राइंगल डी ए पी
कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ई बी पी के, और सेकंड दे रखा है ए डी बी ई के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन कराया था इससे पहले जस्ट वो ही क्वेश्चन है ये, बस फिगर चेंज कर दी इन्होंने। तो ये अगर आप यहाँ पे देखो DAP, DAP कहाँ पर है, DAP, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है आपको DAP में। मैं इसको रफ बना लेता हूँ एक बार और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। देखो ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया DAP, डी सॉरी यहाँ पे ए है, ये डी है और ये पी, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने एक और ट्राइंगल बना लिया जो कि ऐसा है, ठीक। इसका नाम है ई पी और बी। अभी दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। आप समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ए पी बी पी के इक्वल है, ए पी बी पी के इक्वल है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में बराबर है। फिर बी ए डी ए बी ई के इक्वल है, बी ए डी कहाँ पर है, बी ए डी, बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का मतलब क्या है, ये वाला भी तो है, बात तो वही है, दोनों में सेम ही चीज़ तो है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब कि इसका ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। उसके बाद ई पी ए, ई पी ए कहाँ पर है, ई पी ए इस वाली फिगर में देखेंगे, ई पी ए मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला है ना, और ये वाला एंगल। अगर आप देखो तो आप एक चीज़ कर सकते हो क्या, कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले एंगल में ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, इसका नाम दे देता हूँ मैं 1, ठीक है। अगर मैं इस ये शेडेड वाले एंगल में, इस शेडेड कर दिया मैंने, इस वाले एंगल में ये 1 जोड़ दूँ तो ये पूरा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये पूरा एंगल ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसमें ये 1 जोड़ दूँ तो ये पूरा बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एंगल में 1 जोड़ दूँ तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, मतलब कि ये वाला। मैच करके देख लो ना, ये ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसका ये पूरा एंगल बन जाएगा कब, जब मैं इस वाले एंगल में 1 जोड़ दूंगा, ये आ जाएगा। और जब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस वाले इक्वल पार्ट में ये जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से तो डिवाइड है ये 1 है, और यहाँ पे भी ये देखो इस तरीके से डिवाइड है तो ये 1 है। फिगर में अगर हम देखें तो कंपेयर करें तो हम सबसे पहले ये चीज़ करेंगे, दोनों ही इक्वल एंगल्स में इक्वल पार्ट जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। हेयर जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, ये वाला एंगल कौन सा है, ई पी ए और डी पी बी, ये बराबर है एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आपको एंगल 1 ऐड कर देना है। एंगल 1 ऐड करते ही क्या होगा, ई पी ए प्लस एंगल 1 और डी पी बी प्लस एंगल 1। ई पी ए प्लस एंगल 1 तो कौन सा एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ए पी डी बनेगा नहीं बनेगा, देखो ए पी डी बन जाएगा जब मैं इतने से पार्ट में 1 जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी डी, ए पी डी। डी पी बी में 1 जोड़ देंगे तो डी पी पी में 1 जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम क्या है, ई पी बी। इतनी बात क्लियर हो गई। पूरा क्वेश्चन जो है वो अब खत्म हो गया। देखो कैसे, इन ट्राइंगल, अब हमें बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, ए पी डी जो हमें प्रूव करना है। देखो डी ए पी बोल दो इसको, बात एक ही है, डी ए पी एंड ट्राइंगल कौन सा, ई पी बी, ई पी बी। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल एंगल साइड साइड, और ये वाला एंगल हम प्रूव कर ही चुके हैं अभी, है ना। तो ए एस ए और ए एस ए प्रॉपर्टी जो है वो लग जाएगी इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कौन कौन से एंगल हमें इक्वल है। एंगल डी ए पी बराबर है एंगल कौन से, ई बी पी, ई बी पी, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, क्वेश्चन में हमें गिवन है साफ साफ। बात क्लियर है। फिर हमें साइड दे रखी है ए पी और इस वाले ट्राइंगल में दे रखी है बी पी, ये भी हमें गिवन है क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है। और फिर एंगल कौन सा इसे डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ए पी डी और इसका एंगल ई पी बी,
ई पी बी एंड ए पी डी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और आ जाएगा रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई पी बी, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे लिख दिया ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, लिख देना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और आपका पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट बोल रहा है आपसे कि ए डी बी ई के इक्वल होगी। अब आप देखो, खुद देखो, एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ए डी कहाँ पर आ रही है, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड है, और इसकी ये वाली साइड है बी ई, ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्सो ए डी बी ई के इक्वल हो जाएगी, रीजन आ जाएगा बाय सी पी सी टी, प्रूव्ड। दोनों चीज़ें आपकी प्रूव्ड हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, इसे नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और डेली प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस समझने की बात है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे वो एंगल्स हम इक्वल कर सकते हैं, वो सब देखना रहता है और कुछ नहीं है। और बाकी जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा एग्ज़ाम में भी, ताकि टीचर पे जो है आपका इंप्रेशन अच्छा जाए, उसे लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत कायदे से सारा काम किया है। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।